हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी करंट अफेयर को देख रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ये, बोलता है किस देश में चुनावी सिस्टम में बदलाव कर वोट देने की न्यूनतम उम्र 16 वर्ष कर दी गई है। देखो 1969 में वहां पर 21 से वोटिंग की उम्र 18 की गई थी और अब 2025 में 18 से कर दी गई है 16। ये कहां करी गई है? ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं? एक आता है इंग्लैंड, एक आता है इसमें स्कॉटलैंड और एक आता है वेल्स। ठीक है भाई, ये देश आते हैं इसमें, ये बात आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर मैं यूनाइटेड किंगडम की बात करूं तो यूनाइटेड किंगडम में ये 3 देश तो आएंगे ही, साथ में इसके उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा और ले लीजिए। आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा आप ले लीजिए तो आपका क्या बन जाएगा? ये 3 देश और उत्तरी आयरलैंड मिला के यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री का नाम क्या है? वो हो जाएंगी यूलिया स्विरिडेनको इज द राइट आंसर। और आपको पता है जेलेंस्की वहां के प्रेसिडेंट है। बोलता है अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये जो मंडेला दिवस है ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई 1918 को उनका जन्म हुआ था। वो साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। 1993 में उनको क्या मिला था? उनको मिला था शांति का नोबेल प्राइज। ठीक है भाई, उनको शांति का नोबेल प्राइज मिला था। और 1990 में हमने उन्हें भारत रत्न भी दिया था। ठीक है भाई, उनको साउथ अफ्रीका का गांधी बोला जाता है। साउथ अफ्रीका का गांधी उन्हें कहा जाता है। और 1994 से लेकर 1999 के बीच में साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट रहे थे वो। ठीक है, बोलता है हॉकी की पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? वो है दीपिका सहरावत इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जो सविता पूनिया है इन्होंने 300 से ज्यादा मैच खेल लिए हैं और ये हॉकी से जुड़ी हुई है और गोलकीपर है ये। ओके, लेकिन हमारा राइट आंसर है दीपिका सहरावत। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी। वह किस टीम के लिए खेलते? वो वेस्ट इंडीज के लिए खेलते। और वेस्ट इंडीज से ही निकोलस पूरन ने भी, है ना, इन्होंने भी इस क्रिकेट टीम से, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम से क्या ले लिया है भाई? अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की तरफ से निकोलस पूरन भी खेलते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर हम देखें, बोलते हैं फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जो जीता है ये चेल्सी ने जीता है। पहली बात तो ये क्लब वर्ल्ड कप है, क्लब का, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया, चेल्सी हो गया, इन क्लब का। ओके, अगर हम देखें ये 14 जून को शुरू हुआ था और ये 14 जुलाई में जाके खत्म हुआ और ये यूएसए के अंदर हुआ है और इसको चेल्सी जीत गया। और ये किसने करवाया? फीफा ने करवाया। ठीक है भाई, फीफा ने। और 1904 में फीफा की स्थापना हुई है। इसका ज्यूरिख, है ना, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और जियानी एनफेंटिनो इसके हो जाएंगे अध्यक्ष। ठीक है भाई। फीफा रैंकिंग में भारत कितनेवें नंबर पर है? 133। और टॉप पर कौन है दुनिया में? अर्जेंटीना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन नेल्सन रोही हला मंडेला पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? ये जो पुरस्कार है ये यूनाइटेड नेशन देता है, नेल्सन मंडेला के नाम से देता है पुरस्कार। साल 2014 में इसकी शुरुआत करी थी। हर 5 साल में 2 व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ये 2025 में किसको मिला? ये मिला है, अगर आप देखोगे, ब्रेंडा और कैनेडी को। ब्रेंडा का संबंध है कनाडा से और कैनेडी का संबंध है केनिया से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर है बी और सी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो देखो, ये जो कलिंग रत्न पुरस्कार है 2007 में शुरू हुआ था। उड़ीसा की, जो उड़ीसा के कल्चर को, यानी कि वहां की संस्कृति को आगे बढ़ावा देता है, वहां की शिक्षा को बढ़ावा देता है, उसे ये दिया जाता है पुरस्कार। तो द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा से ही बिलोंग करती है वो भी। तो उन्होंने उड़ीसा के ही रहने वाले धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी हैं, इनको ये पुरस्कार। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस अफ्रीकी देश को जुलाई 2025 में ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है? वो सेनेगल को कर दिया है। ठीक है भाई। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कब बना है? ये बना है 7 अप्रैल 1948 को।
और आप देखोगे स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर आप देखोगे 7 अप्रैल को हम क्या भी मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। ठीक है भाई, आज नेक्स्ट पर, भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई ने किन 2 कलाकारों को बिहार के लिए स्वीप यानी कि सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन आइकन नियुक्त किया है? तो वो कौन है? नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। अच्छा, अगर आप देखोगे दोनों ही फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे 2023 में किसको है ना चुनाव आइकन बनाया था बिहार के अंदर, वो मैथिली ठाकुर को बनाया था। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद का संदर्भ देकर 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया? देखो, उनका जो कार्यकाल खत्म होता वो 10 अगस्त 2027 को होता, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया आर्टिकल 67A का यूज करके। ठीक है, अगर हम देखेंगे 63 में हमारा ये बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, है ना, उपराष्ट्रपति होगा। ओके, क्लियर हो जाएगा। और 64 में ये बोला गया है कि वो राज्यसभा का सभापति होगा। राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा, ये बात बोली गई है। और अगर हम देखें 65 में ये बोला गया है कि जब राष्ट्रपति है ना अपने पद पर नहीं होगा तो उस वक्त ये गद्दी पर बैठेगा राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति बैठेगा। ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे आर्टिकल 66 में इसके चुनाव के बारे में बातें हैं और 67A में इसके इस्तीफे के बारे में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 69 में इसकी शपथ के बारे में बातें हैं। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो हमारा राइट आंसर है 66। इसके लिए हम जाते हैं लोकसभा। लोकसभा में केवल अब निर्वाचित ही सदस्य होते हैं, तो वहां से निर्वाचित सदस्यों को लेते हैं। फिर राज्यसभा, और राज्यसभा में तो भाई यहां पर तो निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो यहां से इनको लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों सदनों के सभी सदस्य इसके चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है भाई, दोनों सदनों के सभी सदस्य इसके चुनाव में हिस्सा लेते हैं। क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर है 66 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। बोलता है भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने जुलाई 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी? और वो अगस्त 2025 तक ही गद्दी पर बैठी थी, बस फिर वो हट गई। ठीक है भाई। और वो किसके? आईएमएफ की। अगर हम देखें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये 1944 में बना है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। राइट बात है। और वॉशिंगटन डीसी कहां पर है? यूएसए की कैपिटल है। और आईएमएफ का काम है डूबती अर्थव्यवस्था को बचाना। ठीक है भाई, डूबती अर्थव्यवस्था को बचाना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे, जैसे अभी ये पाकिस्तान को, श्रीलंका को, ऐसे कंट्रीज को बचा रहा है, हमको भी बचाया था 1991 में। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। आईएमएफ की जो भी एमडी है वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जियावा है। याद रखोगे कौन हो जाएंगी? क्रिस्टलिना जॉर्जियावा। ठीक है भाई, आईएमएफ की एमडी हो जाएंगी ये। आईएमएफ में जो एमडी चुनता है वो कौन चुनता है? यूरोपियन यूनियन चुनता है। ओके भाई, ईयू चुनता है। यूरोपियन यूनियन इसमें बड़ा, ध्यान रखोगे, शेयर धारक है, इस वजह से वही चुनता है। वर्ल्ड बैंक में बड़ा शेयर धारक कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका ही उसका अध्यक्ष चुनता है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है भाई। वर्ल्ड बैंक किसको पैसा देता है? विकासशील देशों को देता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। देश का पहला राज्य कौन बन गया जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता सुनिश्चित किए गए हैं? तो वो है बिहार। ताकि लोग घंटों लाइन पर ना लगे, ज्यादा से ज्यादा और बूथ बनाए वहां पर। ठीक है भाई, है ना, और जगह वहां पर बूथ बनाए गए इस वजह से, ताकि भाई कम भीड़ रहे, लाइनों में ना लगे लोग, और आए और फटाफट जो है वोट डाल के चले जाए। ठीक है, इसलिए तो हमारा राइट आंसर है। बोलते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइड वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भारत को मिली है। और ये 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 30 अक्टूबर से शुरू, 27 नवंबर तक। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को पीछे छोड़ दिया? वो है मोदी जी। कैसे? देखो, लगातार की बात हो रही है। ठीक है भाई, अगर हम देखें
जो नेहरू जी है वो 6126 दिन बैठे हुए हैं लगातार एज ए पीएम। अब मोदी जी 4078 दिन, 4077 दिन से ज्यादा हो गए। ठीक है भाई, यानी कि ये इंदिरा गांधी जी का था लगातार, ठीक है भाई, और मोदी जी का इतने पर पहुंच गया, तो वो ज्यादा हो गए। हालांकि इंदिरा गांधी जी फिर से भी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आई थी, लेकिन फिर बीच में गैप लग गया था। हम लगातार की बात कर रहे हैं कि लगातार एज ए डे कौन बैठा रहा है, तो यहां पर हो जाएंगे मोदी जी। ठीक है भाई, आज नेक्स्ट पर बोलता है किस पड़ोसी देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी ने चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया। देखो 60वां स्वतंत्रता दिवस 1965 में आजाद हुआ था मालदीव, है ना, 26 जुलाई को। किससे हुआ था? ब्रिटेन से। तो हमारे प्रधानमंत्री वहां पर 25 और 26 जुलाई को गए थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव की जो राजधानी है वो माले है, और यहां पर दिवेही भाषा चलती है, और यहां के जो प्रेसिडेंट है वो मोइजू है उनका नाम। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, मोइजू। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आज नेक्स्ट पर बोलते हैं किस पड़ोसी देश में भारत के सहयोग से वहां रक्षा मंत्रालय भवन बना, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी और वहां के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से किया। तो हमारा राइट आंसर है मालदीव। ठीक है भाई, बोलता है पीएम मोदी की यात्रा के दौरान मालदीव को कितने रुपए की ऋण सहायता, लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार सहित 8 समझौते हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह है 4850। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इतने करोड़ रुपए पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की कौन सी भी वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो कौन सी? 60वीं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 60वां ही वो अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, और 60 ही वर्ष हमारे उसके साथ राजनयिक संबंधों को लेकर हो गए, क्योंकि जैसे ही वो आजाद हुआ था हमने उसे एज ए कंट्री, है ना भाई, एज ए कंट्री उसको मान्यता दे दी थी, और उसके साथ हमने संबंध स्थापित कर लिए थे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI कब बना है? 1999 में बना है। इसके नए चेयरमैन कौन है? अजय सेठ। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत और किस देश के बीच जुलाई 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 आयोजित हुआ? ये जुलाई में हुआ है, 2025 में ही। और अगर आप देखोगे कहां पर हुआ? ये जोधपुर में हुआ। ये कहां पर पड़ेगा? राजस्थान में। ओके, तो हमारा राइट आंसर है सिंगापुर और भारत के बीच में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारत की किस बैंक को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है? वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 1 जुलाई 1955 को बना है, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। श्रीनिवासुलु शेट्टी कौन हो जाएंगे? अगर आप देखोगे श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये कौन हो जाएंगे? ये इसके हो जाएंगे, अगर आप देखोगे, है ना भाई, अध्यक्ष। ओके, क्लियर हो जाएगा। इससे पहले 1 जुलाई 1955 से पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1921 में बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसको 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। आ जाओ नेक्स्ट पर। HIV एड्स के बढ़ते मामले की वजह से किस राज्य सरकार ने शादी से पहले सभी के लिए HIV एड्स जांच अनिवार्य करने नया कानून बनाने की प्रक्रिया का ऐलान किया है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह है मेघालय। मेघालय के CM कौन हो जाएंगे? कानराड सांगमा, क्योंकि वहां पर एड्स के मामले ज्यादा आ रहे इस वजह से। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जुलाई में जो जारी हुई है उसमें भारत की रैंकिंग बताइए। तो उसमें भारत की रैंकिंग आई है 77। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और हम 59 कंट्रीज में क्या कर सकते हैं? वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जुलाई में जो जारी हुई है उसमें दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान कौन सा है? तो वो सिंगापुर का है। सिंगापुर 193 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है, की पहली महिला कुलपति का नाम क्या है? तो वो है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है GP बिड़ला स्मृति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये V नारायणन को दिया गया है। ठीक है, अगर हम देखें ये APJ अब्दुल कलाम साहब को भी दिया गया था, ये कस्तूरी रंगन को भी दिया गया था, समझ गए, कस्तूरी रंगन। और ये पता है 32 ऐसे लोगों को भी दिया गया है जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। ओके, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। V नारायणन कौन हो जाएंगे? इसरो के चीफ है हमारे, जनवरी 2025 में ही बने हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा जुलाई 2025 में की? वो है फ्रांस। ओके भाई, 140 से ज्यादा देश उसको एज ए कंट्री मान्यता अब तक दे चुके हैं, बट यूनाइटेड नेशन में नहीं मिली है अब इसको मान्यता, फिलिस्तीन को। बोलता है किस भारतीय द्वीप समूह के पास 29 जुलाई 2025 को समुद्र में 6.3 से 6.5 रिक्टर स्केल तीव्रता का भूकंप आया? ये आया था कहां? अंडमान और निकोबार में। और ये कब आया है? 29 जुलाई। लेकिन कोई जान माल की हानि नहीं देखने को मिली। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने फाइड वुमेन वर्ल्ड कप का खिताब 2025 जीत लिया। वो है दिव्या देशमुख, 19 साल की रहने वाली हैं, और कोनेरू हम्पी 38 साल की। ये दोनों ही फाइनल में पहुंची थी, दोनों इंडियन वुमेन। और जीत कौन गई? वो दिव्या देशमुख जीत गई। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जो यह दर्जा प्राप्त करने वाली चौथी महिला चेस खिलाड़ी। तो हमारा राइट आंसर कौन है? दिव्या देशमुख इज द राइट आंसर। अगर हम देखें 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? वो रोहित बन गए हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे रोहित। अभी क्या हुआ कि हमारे यहां पर 89 टोटल ग्रैंड मास्टर है, इनमें से 4 वुमेन है। पहली कौन थी? विजय लक्ष्मी थी, है ना भाई, पहली महिला के तौर पर विजय लक्ष्मी थी। उसके बाद कौन बनी थी? कोनेरू हम्पी बनी थी, कोनेरू हम्पी। उसके बाद वैशाली रमेश बाबू बनी थी। ओके भाई, और उसके बाद कौन बनी है? दिव्या देशमुख बनी है। तो हमारे पास 89 में से 4 महिलाएं भी ग्रैंड मास्टर हैं। अगर हम देखें हमारा सबसे पहला ग्रैंड मास्टर तो विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे जो 1988 में बन गए थे। बोलता है करगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख ने नई सैन्य इकाइयों का ऐलान किया, इसका नाम क्या रखा है? रुद्र ब्रिगेड जो तोप खाने को संभालेगी। ओके भाई, जो तोप खाने को संभालेगी। शक्ति बाण ये आर्टिलरी रेजिमेंट क्या संभालेगी भाई? ये ड्रोन सिस्टम को संभालेगी। ओके भाई, और भैरव लाइट कमांडो बटालियन ये दुश्मन को चौंकाने के लिए है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल। बोलता है कितने सांसदों और समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है 17 को। आ जाओ नेक्स्ट पर। संसद टीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार जुलाई 2025 में ये किसने संभाला है? ये उत्पल कुमार सिंह ने संभाला है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। महिला यूरो कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? ये जो है महिला यूरो कप 1958 में शुरू हुआ था, और इस बार ये 2025 वाला ये स्विट्जरलैंड के बेसल में हुआ है, राइट। और इसको इंग्लैंड ने जीत लिया है और स्पेन को हरा दिया है, स्पेन को हराकर। अब ये 2027 में ब्राजील में होगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कहां होगा? ब्राजील में होगा। बोलता है किस देश के कमचटका प्रायद्वीप के पास जुलाई 2025 में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया जिससे प्रशांत महासागर में सुनामी आ गई? देखो, जैसे मान के चलो ये रशिया का ये कमचटका प्रायद्वीप है इधर प्रशांत महासागर की तरफ, तो इसके पास 8.8 तीव्रता का भूकंप आ गया था। तो यहां प्रशांत महासागर वाले एरिया में सुनामी आ गई थी, क्योंकि जब समुद्र के नीचे इस कमचटका प्रायद्वीप के पास समुद्र के नीचे जब नीचे भूकंप आया तलहटी में, तो ऊपर पानी की लहरें तेजी से उठती हैं, फिर वो किनारा ढूंढती हैं, तो सुनामी आ गई जापान वाले इलाके में। समझ गए? तो ये ध्यान रखना। लेकिन ये कमचटका प्रायद्वीप किसका है? ये रूस का है। हमसे यही पूछा है कि किस देश के कमचटका प्रायद्वीप के पास, तो ये रूस के कमचटका प्रायद्वीप के पास भूकंप आया और जापान के तटों पर सुनामी आ गई। जापान के 16 तटों पर सुनामी आ गई, अंदर शहरों में पानी घुसने लग गया था, क्योंकि जब सुनामी आती है तो समुद्र की लहरें तेजी से उठती हैं, बहुत तेजी से, और वो किनारा ढूंढती हैं और शहरों में घुस जाती हैं। ओके, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रूस का कमचटका प्रायद्वीप। आरबीआई ने जून में 4 क्विंटल सोना खरीदारी की, इससे इस मंथ तक इसका कुल स्वर्ण भंडार कितना हो गया है? बढ़ के 879.8 टन हो गया है। ठीक है भाई। और अगर हम देखें आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हो जाते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। साल 2010 में पहली बार मनाया गया था रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। ओके भाई, पहली बार 2010 में। बांदीपुर कहां पर पड़ता है भाई? आपको पता है कर्नाटक में है।
उसके बाद कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, टाइगर रिजर्व भी है वो आपको मिल जाएगा उत्तराखंड में। उन दोनों के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व ये कौन सा बन गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व बन गया है। यहां पर आपको 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में लगभग 18 बाघ देखने को मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। कहां पर पड़ेगा काजीरंगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है वैसे तो ये कहां पर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको असम के अंदर। कर्नाटक के मैंगलोर की रेमोना परेरा ने कितने घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ये बनाया है 170 घंटे। इसमें क्या करती थी वो कि हर 3 घंटे में 15 मिनट का ब्रेक ले लेती थी। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। और ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। दुनिया में सबसे ज्यादा आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशिएंट वाले लोगों की सूची गीगा सोसाइटी रिपोर्ट 2025 में पहले स्थान पर कौन है, तो वो है यंग हून किम। कहां से आते हैं, दक्षिण कोरिया से आते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं, दक्षिण कोरिया से बिलोंग करते हैं, और ये मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। इसमें किस बोर्ड के गठन का प्रावधान है, वो बनेगा राष्ट्रीय खेल बोर्ड, एनएसबी। ये जो एनएसबी है, अब जो हमारा राष्ट्रीय खेल बोर्ड ये बन जाएगा, किसी भी नई संस्था को मान्यता देना इसका काम होगा, मान्यता रद्द करना इसका काम होगा, फंड देना, पैसा देना इसका काम होगा। इवन अब तक तो बीसीसीआई भारत सरकार से बिल्कुल आजाद था, वो पैसा नहीं लेता था। अब बीसीसीआई भी इसके अंडर आ जाएगा, समझ गए, किसके, एनएसबी के अंडर आ जाएगा। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के किस पड़ोसी देश के साथ वहां विशाल तेल भंडार विकसित करने का समझौता किया है, वो है पाकिस्तान। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पाकिस्तान। आ जाओ नेक्स्ट पर। इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से अब तक का सबसे महंगा और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया, इसका नाम बताइए। वो है निसार। ये कब किया है, 30 जुलाई को किया है। कहां से किया है, श्रीहरिकोटा द्वीप से किया है। ये श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप, यहां पर आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र देखने को मिलेगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना, याद रखोगे, यहां से ही क्या किया गया है, अभी इस निसार को लॉन्च किया गया है। नासा और इसरो इन दोनों ने मिलकर बनाया है। नासा कहां की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की। इसरो हमारी है। इन दोनों ने मिलकर बनाया है और इसको GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया है और 743 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर जाकर ये तैनात हो जाएगा और पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन को कैच करेगा। ठीक है, उनको नोट करेगा, डाटा भेजेगा वहां से कि ग्लेशियर अगर पिघल जाता है तो कैसी दिखती है वहां से जमीन, और नया मैप बनाएगा पृथ्वी का, ये बिल्कुल अपडेटेड। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा निसार। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसरो और नासा की सैटेलाइट निसार का उद्देश्य क्या है, पृथ्वी का मैप तैयार करना, पृथ्वी के जियोग्राफिकल बदलावों को रिकॉर्ड करना, धरती और उसके पर्यावरण को करीब से समझना। तो ऑल हमारा बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है। देखो अभी एआई ट्रायल पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश एडवांस है, आप लोगों को पता है। उत्तर प्रदेश एआई के जरिए यह पता लगाएगा कि कहां पर सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं और उनका कारण क्या है, समझ गए, फिर उनका निवारण करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बोलता है फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 का विजेता कौन है, यह है ऑस्कर पियास्त्री ऑस्ट्रेलिया के। बोलता है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख 1 अगस्त 2025 को कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं जनरल, है ना भाई, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। और अगर हम देखें ये तो भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, फिर वो है उपेंद्र द्विवेदी। याद रखो कौन हो जाएंगे, उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। आज अभी नेक्स्ट पर। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख अगस्त 2025 में कौन बन गए, नेवी के प्रमुख कौन है हमारे, वो हो जाएंगे दिनेश के त्रिपाठी। याद रखो कौन हो जाएंगे, अगर हम देखें वो है दिनेश के त्रिपाठी, ये भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उप प्रमुख,
तो हमारे उप प्रमुख कौन बन गए भाई नेवी के? वाइस एडमिरल संजय वात्सायन। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह है। सीडीएस कौन है हमारे? अनिल चौहान है। किस पड़ोसी देश ने 2021 में तख्ता पलट के बाद लागू आपातकाल 31 जुलाई 2025 को हटा लिया और चुनाव की घोषणा करी? तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? म्यांमार। अब म्यांमार में चुनाव होंगे, समझ गए? तो ये भी आप ध्यान रखोगे, लंबे समय से वहां पर 2021 से वहां पर इमरजेंसी लगी हुई थी, तख्ता पलट हो गया था ना, इस वजह से। प्रलय किस तरीके की मिसाइल है जिसका लगातार 2 बार परीक्षण डीआरडीओ ने अब्दुल कलाम द्वीप पर किया है? अगर हम देखें, यह है सरफेस टू सरफेस, यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली। शॉर्ट रेंज, यानी कि 1000 किलोमीटर से कम दूरी पर ही मार करती है। बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ये प्रक्षेप्य गति से है ना उड़ती है, चलती है। क्लियर हो जाएगा? यानी कि इसकी गति कैसी है? प्रक्षेप्य। क्लियर हो जाएगा? समझ गए? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ओके, हम देखिए नोएडा गौतम बुद्ध नगर यूपी की पहली महिला जिलाधिकारी डीएम कौन बन गई हैं? वो बन गई मेधा रूपम। किसकी बेटी है ये? ज्ञानेश्वर कुमार। ज्ञानेश्वर कुमार कौन है? अभी हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी बेटी है ये। 2014 बैच की आईएएस अधिकारी है, इनके हस्बैंड भी आईएएस है 2014 बैच के। बोलता है फ्रांस और ब्रिटेन के बाद फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला, ऐलान करने वाला G7 का तीसरा देश कौन सा बन गया? कनाडा। ठीक है भाई। बोलते हैं किस राज्य में 7 अगस्त को डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? उनका जन्म जो हुआ एमएस स्वामीनाथन जी का 7 अगस्त को हुआ था 1925 को, और उनका निधन हुआ था 28 सितंबर को, है ना भाई, 28 सितंबर 2023 को। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एमएस स्वामीनाथन जी को। आ जाओ नेक्स्ट पर। राष्ट्रपति ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी? तो मणिपुर इज द राइट आंसर। 13 फरवरी को वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा था 2025 में मणिपुर के अंदर। अब 13 अगस्त को अगले 6 महीने के लिए फिर बढ़ा दिया। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर है मणिपुर के सीएम ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दिया था। उनका नाम है एन बीरेन सिंह, जिन्होंने इस्तीफा दिया था। यूएसए ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया है? तो वो है बाल्ड ईगल इज द राइट आंसर, और अंग्रेजी भाषा को है ना वहां की राष्ट्रीय भाषा डिक्लेयर कर दिया। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते पीएम मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के किस बांध के निर्माण की आधारशिला रखी है? दोधन डैम की। कैसे? देखो, ऐसा है कि मध्य प्रदेश से बेतवा और केन दोनों नदी निकलती हैं और यूपी जाती हैं, यमुना में मिल जाती हैं। तो क्या है कि जहां पर आपको पन्ना टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा ना, वहां पर केन नदी के ऊपर दोधन डैम बनाया जाएगा, और केन नदी का पानी मोड़कर किधर ले जाया जाएगा? बेतवा में डाला जाएगा। जिस जगह बेतवा में डाला जाएगा वो जगह यूपी में है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? तो ये यूपी और एमपी की परियोजना है, दोनों की। क्लियर हो जाएगा? और इससे क्या होगा कि बीच वाला जो ये इलाका है ना, बुंदेलखंड का पिछड़ा इलाका, इसको पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है दोधन डैम। कौन सी नदी पर बनेगा? केन नदी पर, और बेतवा में पानी पहुंचाया जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी। यह प्रोजेक्ट किन राज्यों में पूरा होगा? यूपी और एमपी। आ जाओ नेक्स्ट पर। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास को बढ़ावा देने के लिए कितनी रकम लोन को मंजूरी दी है? वो है $800 मिलियन को। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। एक देश एक चुनाव विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? भर्तृहरि मेहताब। देखो, 129वां संविधान संशोधन 2024 है ना, 2024 में दिसंबर में यह पेश किया गया था लोकसभा में। तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने एक बार और विचार विमर्श करने के लिए वहीं पर जेपीसी बना दी। ठीक है, ध्यान रखोगे। और जेपीसी का अध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब को बना दिया कि एक बार और गहन विचार हो इस पर, फिर उसके बाद आगे किसकी प्रक्रिया देखने को मिलेगी? एक देश एक चुनाव की। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? ये कौन सा करेगा? तो ये भुवनेश्वर करेगा? नो, दिल्ली करेगा।
टोटल ये 12वें नंबर की है और दिल्ली में यानी कि हमारे भारत में पहली बार हो रही है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है भारत और किस देश के बीच नौसैन्य अभ्यास लाइन एक्स दिसंबर 2024 में आयोजित हुआ? तो ये 17 से 20 दिसंबर के बीच में हुआ है ना, श्रीलंका और भारत के बीच में है और ये विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है भाई, ध्यान रखो विशाखापट्टनम में, और ये नेवी का है स्लाइन एक्स एक्सरसाइज। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। किस देश ने यारलुंग सापो ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध निर्माण को मंजूरी दी, जिससे भारत के लिए सामरिक और पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ गई? ये चाइना बनाएगा ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम। बोलता है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन 26 दिसंबर 2024 को हो गया। वह किस पीएम के कार्यकाल में वित्त मंत्री भी रह चुके थे? तो वो किसके? पीवी नरसिम्हा राव के समय पर। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 1996 के बीच में हमारे प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इसी समय पर वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी रहे थे। ठीक है भाई, और आगे जाकर प्रधानमंत्री ही बन गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 से लेकर 2009 के बीच में, और 2009 से लेकर 2014 के बीच में 2 टर्म के लिए पीएम भी रहे। आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 1982 से 1985, 15वें नंबर के। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी का सदस्य इनमें से किस पूर्व क्रिकेटर को बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। देखो ये जो एमसीसी है दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है, 1787 में इसकी स्थापना हुई है, इंग्लैंड में है। बोलता है भारतीय सेना ने दिसंबर 2024 में पेंगोंग सो झील पर किस महापुरुष की प्रतिमा स्थापित करी? तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज की करी। ठीक है भाई, पेंगोंग सो झील जो है ये 135 किलोमीटर लंबी है, कुछ ये अक्साई चीन की तरफ पड़ती है और कुछ हमारे लद्दाख की तरफ पड़ती है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है 2024 का? हरियाणा स्टीलर्स ने। प्रो कबड्डी 2014 में शुरू हुई थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड एनएबीएल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आप मुझे बता दोगे होमवर्क के तौर पर।